4 तारीख को जो एक प्राकृतिक आपदा सिक्किम में आई और वो जो आपदा थी, जो तबाही था, उसमें बहुत बड़ा नुकसान कालिम्पोंग जिले और दार्जिलिंग क्षेत्र को भी हुआ है और लगातार केंद्र सरकार इस पर नज़र बनाए हुई है। मैं स्वयं जो है क्षेत्र के भ्रमण में हूँ। जिस दिन हुआ था मैं उस दिन भी था और आज भी आपके समक्ष हूँ। इस बीच में परसों मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलकर आया हूँ और मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से खेद है, दुख है और स्पष्ट बात भी रखना चाहूँगा। आज त्रासदी के इतने दिन बाद भी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने आज तक जो है इस क्षेत्र को डिजास्टर घोषित किया ही नहीं, यानी उन्होंने इसको प्राकृतिक आपदा अभी तक मान्यता दी ही नहीं। उसके कारण जो है आज तक पश्चिम बंगाल सरकार से इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। एसडीआरएफ का फंड है पश्चिम बंगाल का, 6000 करोड़ का फंड है, 4500 करोड़ रुपया उसमें जो है केंद्र सरकार का है, 1400 कुछ करोड़ रुपए यानी 1500 करोड़ से कम पैसा उसमें राज्य सरकार का है। दोनों मिलाकर के 2021 से 25 तक के लिए 6000 करोड़ का फंड है और उसमें 2022-23 अगर एक ही साल की बात करें 1200 करोड़ है, क्योंकि जैसे ये डिजास्टर घोषित करती ममता बनर्जी तो उस 1200 करोड़ का 10% यानी 120 करोड़ रुपए इमीडिएटली देना पड़ता। दार्जिलिंग कालिम्पोंग की जनता को 120 करोड़ रुपए देना न पड़े, इसके लिए ममता दीदी ने आज तक इसको डिजास्टर माना ही नहीं। और इस तरह के जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार और अपमान इस क्षेत्र की जनता का बार बार टीएमसी करती रही है। मैं गृह मंत्री से मिला हूं, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है केंद्र सरकार जो भी कर सकती है और जो केंद्र सरकार ने करना है वो केंद्र सरकार करेगी और जल्दी उसकी घोषणा भी करेगी। लेकिन राज्य सरकार जो इस डैम में 2 डैम से सालाना 600 करोड़ रुपए की बिजली हमसे चोरी करती है और जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है 25 करोड़ रुपया घोषणा करती है और वो 25 करोड़ भी सिर्फ और सिर्फ जो है प्राकृतिक आपदा के नाम पे नहीं है। वो 25 करोड़ जो जीटीए में डेवलपमेंट फंड आता था उसमें से ये 25 करोड़ है, ऐसा पता चला है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं और ये वो लोग भी सुनते हैं जो ममता दीदी के मंत्री है, इधर आके कुछ भी अता पता अकल है नहीं बोल के चले जाते। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप इधर पहाड़ में आकर के जब जानकारी नहीं हो तो बोला मत करो। आप एनएचपीसी को, एनएचएआई को कुछ भी बोल के निकल जाते हो ना, और जिस दिन मैं सबूत के साथ ठोकूंगा आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जो मंत्री आते बंगाल से टूरिस्ट बन के यहाँ भ्रमण के, तो उनको भी कहना चाहता हूँ थोड़ा आने से पहले अध्ययन कर ले। और ममता दीदी से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब भी बीमार पड़ती हो पहाड़ आती हो 10 दिन के लिए स्वस्थ होने के लिए, मोमो खाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 14 लोग मरे हैं, मिसिंग हैं, 500 से ज्यादा घर डूबे हैं, लेकिन आज तक आपका पता नहीं है। आपको भी ये पता होना चाहिए, ये आज तक जो है पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है। कल का मुझे पता नहीं, आज तक तो है ही। इसलिए आपको भी आना चाहिए और आकर के अपनी जनता से मिलना चाहिए। जो भी कर सकता है केंद्र सरकार सब कर रही है। NH10 इसको मेंटेन करने का पैसा केंद्र सरकार देती है। NHPC मैं उनके साथ ही हूँ, वो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितना भी डैम बन सकते हैं वो कर रहे हैं। NHAI DCL पूरा ये रोड के कंस्ट्रक्शन में NHAI के साथ लगी हुई है। इरकॉन भी मदद कर रहा है और स्वयं जो है मैं भी राहत सामग्री से लेकर के जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप वो सब कर रहा हूँ। और इसके ऊपर केंद्र सरकार भी करेगी, कुछ अच्छा और बड़ा करेगी। लेकिन ममता दीदी ना तो पैसा देती है ना समय देती है, सिर्फ और सिर्फ हमारा धन लूटती है, हमको बेरोजगार बनाती है, हमारा अपमान करती है। मुझे लगता है ये कभी भी यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। या अगर अरू कुनै ठाउँमा त्यस्तो केही तपाईहरुले प्रपोजल बुझाउनु भएको छ भने मलाई पनि दिनुहोस्, म पनि तपाईहरुको बिहाफमा NHPC लाई भनिदिन्छु र यो ड्याम मतलब NHPC को प्रोजेक्ट मतलब बिजुली उत्पादन गर्ने नगर्ने यो निर्णय जनताले लिएको राम्रो, बुझ्नुभयो नि। किनभने यो खोलाको मालिक पनि गोर्खे हो, यो बाटोको मालिक पनि गोर्खे हो र हामीहरुको गोर्खे सन्तानले जनताले बाटो बन्द गर्ने निर्णय पनि लिन सक्छ है। अनि यो जुन
खोलो बन्द गर्ने एनएचपीसी को निर्णय छ नि त्यसको विरोध पनि गर्न सक्छ र जनताको म साथमा छु। तपाईहरुलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। तपाईहरु चाहनुहुन्छ यहाँ एनएचपीसी को ड्याम हुँदै नहोस् भनेर भने त्यो पनि रिक्वेस्ट म भारत सरकारलाई पनि गर्दिन्छु, एनएचपीसी लाई पनि गर्दिन्छु। किनभने यो ड्यामले गर्दाखेरि केन्द्रले लात्ती खाएको छ र पश्चिम बंगाल सरकारले सालाना 600 करोड रुपैयाँ खाँदैछ। बुझ्नुभयो नि। अनि हामीहरुको खोला लुटो, हामीहरुको बाटो लुटो है, अनि डकार्दैछ बंगाल सरकार, लात्ती खाने काम गर्दैछ केन्द्र सरकार। त्यो त हुनु हुँदैन नि त। त्यही भएर म जनताका साथमा छु। जनताले जे निर्णय लिन्छ त्यही सर्वोपरि।